होशंगाबाद की बात करें तो 42,000 से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। महज 2 राउंड या 3 राउंड और गिनती बाकी है, मतलब कि तय है कि वहां पर जीत बीजेपी गई है। अगर बात करें सोहागपुर की तो 30,000 की बढ़त वहां पर बनी हुई है, 3 राउंड बचे हुए हैं, वहां से भी केवल औपचारिकता बाकी है। लेकिन सरताज सिंह हजारीलाल रघुवंशी के बीच में टसल चल रही है। दोनों दादाओं के टक्कर में जनता पड़ी है चक्कर में। कभी दादा आगे हो जाते हैं हजारीलाल रघुवंशी, कभी सरताज सिंह आगे। 4,500 से सरताज सिंह आगे चल रहे हैं। मंत्री है, पद की गरिमा शायद। दो दादाओं के चक्कर में पब्लिक पड़ी है चक्कर में। क्या स्थिति है मालवा की? मालवा उज्जैन 50 सीटें। बिल्कुल 50 सीटें, और पिछली बार का अगर आंकड़ा देखें 28 और 21 था। इस बार बिल्कुल बदला हुआ 42 और 9। इससे साफ जाहिर होता है कि मालवा में किस तरह का कहर जो है बीजेपी। सबसे ज्यादा कमजोर गिरजाजी मालवा मारा जा रहा था, सबसे ज्यादा कमजोर। हाँ, और यहाँ पर आप देखिए कैसे मंत्रियों की स्थिति 2003 और 2008 को देखें तो 2003 की तुलना में 2008 में मालवा में सीटें कम हुई थी और वहां कांग्रेस को फायदा हुआ था। और इस बार यदि बीजेपी को वहां से फायदा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि राज्य के हर इलाके में बीजेपी की सीटें बढ़ रही है। जी, लेकिन कांतिलाल भूरिया के इलाके में, उनके संसदीय क्षेत्र में बहुत नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। बीजेपी के पास आ रही सारी ये व्यथा है एक आदिवासी लीडर की, जिसे केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिलाया गया, प्रदेश में भेजा गया कि 47 सीटों पर असर होगा, यानी कि कांग्रेस को जमुना देवी की कमी खली है। जमुना देवी कभी खली है और कांतिलाल भूरिया पर जो दांव लगाया उन्होंने, दांव तो लगा दिया, लेकिन उनको उस तरह से काम करने की आजादी नहीं थी कि वो फुल फ्लेश तरीके से काम कर सके। उनके ऊपर और नेता लाद दिए गए। यदि मुझे लगता है कि अजय सिंह और भूरिया, इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष की, यदि इन्हीं के सहारे कांग्रेस हाईकमांड यदि प्रदेश को छोड़ देती तो शायद है कि इससे बेहतर परिणाम मिलते हैं। इससे बेहतर गिरिजा जी मध्य प्रदेश से आते हैं कि बाकी सब जगह जीत रहे हैं, पर इसका तो खुलासा कीजिए कुछ कि सुषमा जी के संसदीय क्षेत्र में पार्टी हार क्यों रही है? यही कारण है कि जो जीतना चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, अगर दिल्ली से बैठ के अपने क्षेत्र का संचालन करेंगे तो उन्हें जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये बड़ा कारण है। सीधे चलते नर्मदापुरम में नतीजा आ गया। गोपाल ब्यावरा में नारायण सिंह पवार बीजेपी के लगभग 2000 मतों से जीत गए। यहाँ पर इंतजार हो रहा है बाकी 3 प्रत्याशियों की और मतगणना पूरी हो जाए। मतलब अभी तक जो 2 नतीजे आए हैं राजगढ़ से, दोनों बीजेपी के पक्ष में गए हैं। 51,000 से राजगढ़ की सीट बीजेपी ने कमाई और ब्यावरा में जीते हैं। रुझान अब परिणाम में बदल रहे हैं। सीधे चलते हैं रायपुर दुर्ग। प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई से लगभग जीतता है। 10,000 वोट की वो बात हो रही है, अंदर की लगभग जीतता है। अहिवारा में बीजेपी जीत रही है 9,000 वोट से। सांवलाराम डाहरे, जो कि सरोज पांडे की खोज है, सेल्स टैक्स ऑफिसर रहे सांवलाराम डाहरे, पहली बार चुनाव लड़े हैं। बीजेपी ने डमरूधर पुजारी का टिकट काट के उनको दिया था, मतलब सरोज पांडे पे विश्वास किया और सरोज पांडे ने वो सीट निकलवा दी। चलिए, विश्वास की सीट निकलवा दी। रायपुर में कांग्रेस के दफ्तर में जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं रायपुर में किस तरीके से वो जश्न का माहौल है। वहां पर वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन बुंदेलखंड में, इस बीच बुंदेलखंड की खबरें आ रही हैं। इस बार मुझे लगता है कि गोपाल भार्गव प्रदेश की सबसे बड़े वोटों से विजयी होने वाले हैं। 37,000 से लगातार आगे चल रहे हैं वोटों से। जल्दीबाजी है, अभी परिणाम आने इंतजार करते हैं। क्या स्थिति बिलासपुर की? सर, बिलासपुर में उमेश पटेल 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि वो अपने पिता का जो रिकॉर्ड रहा है उसको दोहराएंगे। हमारे तमाम लोगों में ये दावा रमेश बंदोल आगे चल रहे हैं। कितने से? 56,000 से ऊपर। 56,000 से रमेश बंदोल आगे चल रहे हैं लगातार। ये पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। 52,000 से जीत चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान 55,000 के आसपास की लीड बनाए हुए हैं। कहा अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो परिणाम आने शुरू हुए हैं। अभी बहुत ताजा दिल्ली में आपको बता दूं, इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 151 सीटें। पिछली बार 143, इस बार 151 सीटें। 68 पर कांग्रेस मौजूद है और 7 बीएसपी के पास हैं, 4 अन्य के पास हैं। 10 साल का कार्यकाल, 15 साल के लिए सरकार में शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और 51 सीटें, 43 से ज्यादा। गिरजा जी, भारतीय राजनीति में आप इसे किस रूप में देखते हैं? वाकई एक आश्चर्य। पश्चिम बंगाल में हमने देखा था, गुजरात में हमने देखा था। गुजरात में जब तीसरी बार चुनाव हुए थे सीटें घटी थी, लेकिन यहाँ पर वोट भी कम हो गए थे और वोट भी कम हुए थे। यहाँ सीटें बढ़ रही है। 151 सकते में कांग्रेस, सकते में कांग्रेस ही नहीं, सकते में बीजेपी भी होगी। उसको भी उम्मीद नहीं थी कि शिवराज सिंह तीसरी बार सरकार बनाएंगे और बनाएंगे भी तो इस बहुमत के साथ बनाएंगे। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह खुद को भी बहुत ज्यादा यकीन नहीं हुआ होगा कि वो 150 प्लस चले जाएंगे। ये दरअसल जो बात मैं पहले कहता रहा हूं कि नेता जो होते हैं वो अपना एक वोट बैंक अपना खुद का क्रिएट करते हैं और वो नेता का अपना वोट बैंक
जब पार्टी के वोट बैंक से जुड़ जाता है तो इस तरह के परिणाम सामने आते क्योंकि हैं। कांग्रेस रमन सिंह पूरी तौर पर जो बीजेपी का वोट बैंक है उस पर डिपेंड किए, उन्होंने अपना एक वोट बैंक जो उनको बनाना था वो शायद नहीं बना पाए, वो नुकसान उनको हुआ। शिवराज सिंह ने अपना वोट बैंक बनाया, अपना जनाधार बनाया, और जिस तरह की नीतियां, जिस तरह के कार्यक्रम उन्होंने दिए, उसमें जो परंपरागत ढांचा था लोगों तक पहुंचने का, उस ढांचे को अलग कर जनता से सीधे संवाद किया। ये उसका परिणाम है कि आज यदि 10 साल के बाद यदि इस बहुमत के साथ वो सरकार बना रहे हैं, ये बहुमत हासिल कर रहे हैं, तो मुझे याददाश्त मुझे लगता है कि बाकी किसी और राज्यों में इस तरह का अनुभव शायद पहले नहीं हुआ होगा। ये बड़ी गौर करने वाली बात है शिखा। वाकई ये सीख भी है उन्हें राजनेताओं के लिए कि पब्लिक को कनेक्ट कीजिए विश्वास के साथ। देखिए, रमन सिंह को मौका मिला था लेकिन वो अपना वोट बैंक तैयार नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किसी को मौका ही नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में ये जोगी का सौभाग्य था कि वहां ज्यादा नेता नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक क्षेत्र तौर पे टिकट सिलेक्शन में भी उनकी सही रही, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी एक नेता को आगे नहीं बढ़ाया गया। ये अपना तो बड़ा सवाल है। कई बार शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, अनिल दवे, ये तमाम चेहरे हैं जो इस पूरे चुनाव पर नजर बने हुए थे, जिनके हाथ में कमान थी संगठन की। इन लोगों ने बात की। हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कितनी सीटें आएंगी, उन्होंने गिरजा जी कहा कि 135 सीटें तो आ ही रही हैं मेरी। उसके बाद अंडर करंट है, पब्लिक उत्साहित है। नरेंद्र सिंह तोमर बोले आप देखते जाइए कि क्या होने वाला है, लेकिन हमें भी इतना विश्वास नहीं था कि सीटें उससे ज्यादा निकल जाएंगी। और 2 दिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि 135 से 40 सीट तो पक्की मानिए। इतना विश्वास किसे हो सकता है? जिसको अपने काम पर भरोसा है उसी को विश्वास होता है। शिवराज सिंह और वहां का संगठन, इन दोनों ने जिस प्रकार से मिलकर काम किया और सामने विरोधी दल की हालत को वो साथ में देख रहे थे, दोनों चीजें, वो सामने वालों की बदहाली देख रहे थे और अपनी चाक चौबंद व्यवस्था देख रहे थे, इसलिए वो परिणाम के संदर्भ में आश्वस्त थे। और आश्वस्ति केवल अभी के संदर्भ में नहीं, आप इसे देखिए कि चुनाव मतदान खत्म होने के बाद वो कैबिनेट की बैठक भी आयोजित करते हैं, अपना जो इन्वेस्टर मीट करना है, ग्लोबल मीट करना है, उसके लिए पूरे कार्यक्रम बना रखे हैं। विदेश जाने के कार्यक्रम भी उन्होंने अपने बना दिए थे, तो उससे उन्होंने जाहिर कर दिया था कि उन्हें कोई संशय नहीं है, वो तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, प्रदेश की जनता उन्हें मौका दे रही है। इसको लेकर पूर्ण आश्वस्ति का भाव शिवराज सिंह के पास था और वो अति आत्मविश्वास नहीं था, ये साबित हो रहा। गिरजा जी